Welcome to CBSE Knowledge Hub Class 10 Maths Support Material Chapter 3 Pair of Linear Equation in Two Variable Question नंबर 33 से करेंगे आज से। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 32 जो है वो मैंने ऑलरेडी करा दिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 से। देखो, For what values of a and b the following pair of linear equation have infinite solution? आपको a और b का वैल्यू निकालना है ताकि वो infinite solution हो। तो दो इक्वेशन दे रखा है हमें 2x प्लस 3y इक्वल टू 7 एंड ax प्लस y माइनस bx माइनस y इक्वल टू 3a प्लस b माइनस 2। दो इक्वेशन दे रखा है। फर्स्ट वाली इक्वेशन तो बेसिक इक्वेशन है और सेकंड वाला इक्वेशन जो है थोड़ा सा लंबा है, तो इसे हम पहले तो सिंप्लीफाई करेंगे। जो सेकंड इक्वेशन है इसे सिंप्लीफाई करके इसका इक्वेशन को थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे। करते हैं। देखो, पहले ये वाला इक्वेशन को कर लेते हैं। जैसे ax प्लस y ऐसा है तो हम इसे कॉमन ले सकते हैं, ax प्लस ay माइनस bx, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ब्रैकेट को हटा रहे हैं बस, by। अब देखो माइनस माइनस यहाँ पर हो जाएगा प्लस, इक्वल टू 3a प्लस b माइनस 2। ठीक है, उसके आगे देखो ax जो bx वाला पार्ट है, ax माइनस bx प्लस ay प्लस by। सिंपल जो x का टर्म जो है वो अलग साइड कर रही है और y का अलग साइड, इक्वल टू 3a प्लस b माइनस 2। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम इन दोनों में से मैं x कॉमन ले सकती हूँ। x कॉमन में क्या आ गया, a माइनस b प्लस यहाँ से y कॉमन ले सकती हूँ, a प्लस b एंड इक्वल टू 3a प्लस b माइनस 2। यहाँ से मैं इक्वेशन 2 बोल सकती हूँ। ठीक है, ये वाला जो है ये मेरा है इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 कौन सा होगा, जो फर्स्ट वाला है इक्वेशन जो क्वेश्चन में गिवन है ये होगा इक्वेशन 1। 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, ये जो है ये होगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब इनमें से हमें a1 b1 c1 a2 b2 c2 इनका वैल्यू हमें पता होना चाहिए। देखो a1 क्या होगा, पहले लिख लेते हैं। a1 जो होगा वो होगा हमारा 2। ठीक है, b1 जो होगा वो होगा हमारा 3 और c1 जो होगा वो होगा हमारा 7 फर्स्ट वाले इक्वेशन से। सेम a2 b2 और c2 का वैल्यू निकालेंगे। a2 का वैल्यू क्या होगा, x के साथ जो भी कोफिशिएंट है, यानी कि यहाँ पर x के साथ कौन सा कोफिशिएंट है, a माइनस बी, a माइनस बी होगा। y के साथ जो है वो होगा b2 a प्लस b और c2 होगा ये पूरे वाला, यानी कि 3a प्लस b माइनस 2। क्लियर है यहाँ तक। अब क्वेश्चन देखो क्या बोला था यहाँ पर, इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफिनाइट सॉल्यूशन। हमें पता है कि कंडीशन फॉर इनफिनाइट सॉल्यूशन इक्वल टू a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, यानी कि यही कंडीशन होता है, सबको इक्वेट करेंगे। a1 a2 b1 b2 c1 c2 आपको वैल्यू पता है, बस आपको पुट करना है। पुट करो 2 बाई a माइनस b इक्वल टू 3 बाई a प्लस b इक्वल टू 7 बाई 3a प्लस b माइनस 2। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो हमें करना क्या था, a और b का वैल्यू निकालना है। अब देखो a इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी सेम, b तीनों में ही है, तो हम ऐसे तो नहीं कर सकते। पहले क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वेट करके कुछ वेरिएबल मिलेगा, a का या b का कुछ मिलेगा, उसके बाद इन दोनों को कंपेयर करेंगे। ठीक है, करते हैं, पहले इन दोनों को कंपेयर करते हैं। 2a माइनस b इक्वल टू 3a प्लस b इक्वल टू 7 3a प्लस b माइनस 2, ऐसा था इक्वेशन। तो पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे, यानी कि इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके a का या b का किसी एक का हमें वैल्यू निकालना है। तो देखो ऐसा है कि 2a माइनस b और यहाँ पर है 3a प्लस b और बीच में है इक्वल टू। बस हम इस दोनों नंबर पे फोकस करेंगे, अब इसे रहने देते हैं। तो इनमें देखो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 और a प्लस b उधर आके मल्टीप्लाई होगा इक्वल टू 3a माइनस b। ये वाला जो a माइनस b है यहाँ से मल्टीप्लाई हुआ और a प्लस b 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ। नेक्स्ट 2a प्लस 2b इक्वल टू 3a माइनस 3b। क्लियर है। अब
अब a वाले पोर्शन को सारे हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाते हैं। 2a माइनस 3a इक्वल टू माइनस 3b और प्लस 2b था, यहाँ पर आके ये माइनस 2b हो गया। 2a से 3a माइनस करेंगे तो माइनस का 1a इक्वल टू 3b एंड 2b माइनस 5b। अब देखो माइनस से माइनस तो कैंसिल आउट हो गया, तो a का वैल्यू हमें मिल गया 5b। क्लियर है? इसे हम इक्वेशन नंबर फिलहाल के लिए 3 लिख के रखते हैं। नाउ कंपेयर करेंगे इन दोनों को, यानी कि 3a प्लस b और 7 इक्वल टू 7, 3a प्लस b माइनस 2, इन दोनों को कंपेयर करेंगे। सो इन दोनों को लिखते हैं पहले। 3a प्लस b इक्वल टू 7 3a प्लस b माइनस 2, ऐसा है। अब देखो यहाँ पर जहां जहां मैंने a का वैल्यू हमने निकाल लिया 5b, तो जहां जहां a है वहां पर हम 5b लिख देंगे। तो लिख देते हैं यहाँ पर, पहले लिख लो 3 a क्या होगा, a की जगह हम क्या लिखेंगे 5b प्लस b। सेम यहाँ पर भी 7 3a था तो a की जगह क्या लिखेंगे 5b, उसके बाद प्लस b माइनस 2। आगे 5b प्लस b क्या होगा 6b हो जाएगा इक्वल टू 7 3 5 15b प्लस b माइनस 2। आगे सॉल्व करेंगे इक्वल टू 3/6b इक्वल टू 7 15b प्लस b क्या हो जाएगा 16b माइनस 2। ठीक है, अब आगे देखो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अगेन, तो करते हैं यहाँ पर 3 के साथ क्या लिखेंगे 16b माइनस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इक्वल टू 7 और ये 6b उधर हो जाएगा, तो 7 मल्टीप्लाई 6b। ओके, नेक्स्ट 3 16 जा इज 48b माइनस 3 2 जा इज 6 इक्वल टू 7 6 जा इज 42b। अब 48b से 42b माइनस कर सकते हैं, 48b माइनस 42b इक्वल टू यहाँ माइनस 6 था, वहां जाके ये प्लस का 6 हो गया। 48 से जब हम 42 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा 6b इक्वल टू 6। सो b का अगर वैल्यू निकालना चाहे तो 6/6। ओके, सो 6/6 कैंसिल हो गया, तो b का वैल्यू क्या होगा 1। अब हमें b का एग्जैक्ट वैल्यू पता चल गया जो न है 1। अब हम क्या करेंगे a का वैल्यू निकालेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 a का वैल्यू क्या है a इक्वल टू 5b और a इक्वल टू 5b का वैल्यू भी पता चल गया हमें 1 है, तो b की जगह आप 1 पुट कर दो। 5 1 इज 5, सो a का वैल्यू आपको आ गया 5। सो आपका a का वैल्यू है 5 एंड b का वैल्यू होगा 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर नो सॉल्यूशन। आपको k का वैल्यू निकालना है और नो सॉल्यूशन के लिए। पहले तो हम नो सॉल्यूशन वाला कंडीशन लिख लेते हैं। नो सॉल्यूशन का कंडीशन क्या होगा, a1/a2 is equal to b1/b2 and is not equal to c1/c2। यही होता है नो सॉल्यूशन का कंडीशन, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। सो पहले तो आप देखो यहाँ पर a1 b1 c1 ये है और a2 b2 c2 सब कुछ आपको गिवन है, तो आपको सिंपल a1 b1 c1 सबका वैल्यू निकाल। पहले तो a1/a2 निकाल लेते। a1 क्या होगा हमारा 3k प्लस 1 एंड a2 जो है वो है k² प्लस 1। क्लियर है? नेक्स्ट है b1 b2 का, b1 b2 को लिख लेते हैं। b1/b2 क्या होगा 3 और नीचे होगा k-2। ठीक है, और c1/c2 का भी लिख लेते हैं, क्या होगा यहाँ पर -2 एंड -5। ओके, नेक्स्ट देखो a1 a2 b1, इसे बस हम कंपेयर करें। a1/a2 इक्वल टू b1/b2, इन दोनों को इक्वल टू में कंपैरिजन करेंगे तो हमें k का वैल्यू कुछ ना कुछ तो पता चलेगा। तो लिखते हैं a1/a2 इक्वल टू b1/b2 को हम कंपेयर करेंगे। सो a1 में क्या था आपका 3k प्लस 1/k² प्लस 1 और b1 में क्या है आपका 3k-2। अब आपको करना क्या है, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों को। ठीक है, तो आगे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो 3k प्लस 1 और k-2 इक्वल टू 3k² प्लस 1, k² प्लस 1। ओके, अब देखो 3k प्लस k तो क्या होगा, ये 3k k-2
3k को तो k माइनस 2 के साथ करेंगे, फिर प्लस 1 को k माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर हो गया 3k स्क्वायर प्लस 3। नेक्स्ट 3k स्क्वायर, 3k मल्टीप्लाई k इज 3k स्क्वायर, 3 2 जा इज माइनस 6k प्लस 1k एंड प्लस माइनस इज माइनस 2 इक्वल टू 3k स्क्वायर प्लस 3। अब देखो यहाँ पर 3k स्क्वायर से 3k स्क्वायर कट गया। आगे देखो माइनस 6k और प्लस के, तो यहाँ पर क्या होगा, ये माइनस प्लस माइनस और माइनस का 5k माइनस 2 इक्वल टू 3। तो देखो माइनस 5k माइनस 2 को उस साइड भेज देता है, तो 3 प्लस 2 हो गया, 3 प्लस 2 इज 5 और यहाँ पर था माइनस 5k। आपको k का वैल्यू निकालना था, तो k इक्वल टू क्या होगा, k इक्वल टू 5 और माइनस 5 यहाँ आ गया, तो माइनस 5 से 5 कैंसिल, तो आंसर होगा माइनस 1। सो k का वैल्यू क्या होगा हमारा, माइनस का 1। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 35 से हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।